हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो हमारे जो डब्ल्यूटी ज्ञान के टाइम साइकिल के जो कोर्स है उसके साथ ये स्क्वायर ऑफ नाइन के लेवल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड ये लेवल्स जो हैं ये बेसिकली टाइम सेविंग लेवल्स है। यानी कि जो एक्सेल शीट में हम लोग पहले इस पर्टिकुलर लेवल्स को प्रोवाइड करते थे, अभी एक्सेल शीट के बिहाफ में हम लोग ये पर्टिकुलर इंडिकेटर को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली रीज़न इसका सिर्फ ये है कि आपके जो टाइम है ट्रेडिंग के वो सेव हो, जैसे कि मैंने इसको ग्राविटा इंडिया पे प्लॉट किए हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी जस्ट स्टॉक, जैसे कि अगर मैं हिंडाल को मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो एक्सेल शीट को ओपन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट प्लॉट द स्टॉक और ये जो लेवल्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। और आप इस पर्टिकुलर लेवल्स जो है ये लेवल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये फिक्स लेवल है, यानी कि ना तो ये लेवल्स पे कोई भी रीपेंट होते हैं, ना तो ये लेवल्स आने वाले टाइम पे चेंजेस आएगा, ना तो कुछ और होगा। ये स्क्वायर ऑफ नाइन के डब्ल्यूटी गैन के लेवल्स है जो आज से 10 साल पहले भी फिक्स था, आज से 10 साल बाद भी ये लेवल्स जो है वो फिक्स रहेगा। बट मार्केट इस लेवल्स पर काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसका ही थोड़े बहुत हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। तो हिंडाल्को को ओपन किए हैं तो हिंडाल्को पर ही बैक टेस्ट करेंगे। टू बैक टेस्ट इट यू जस्ट गो टू द बार रिप्ले बटन और चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं फ्रॉम अराउंड 2022, जहाँ से मार्केट गिर रहा था। मैं इसको यहाँ पर आकर देखता हूँ तो ऑन द 4th of March 2022, यानी कि आज से 2 साल पहले मार्केट में ये जो हिंडाल्को के शेयर है ये गैन के स्क्वायर ऑफ नाइन के दो सिमिलर नंबर के करीब था। ये नंबर्स जो हमने स्क्वायर ऑफ नाइन के ड्रॉ किए हैं, इस पर्टिकुलर नंबर्स पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बहुत मैटर करते हैं। लाइक यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, तीन जो डिजिट है ये तीन डिजिट एक सीक्वेंस पे है। यानी कि अगर मैं एक फॉलोअप एक बेसिक सा देखूँ, 702, 713, 727, तो ये एक सीक्वेंस पे है। एक से 702 से लेकर ये थोड़े बहुत ऊपर है और 714 से लेकर ये थोड़े और दूर में है। बट अगर हम लोग 728 से लेकर नेक्स्ट लेवल को देखें तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ द बिगर गैप, और इस लेवल के बाद गैप और भी बढ़ गए और उसके बाद गैप थोड़े स्क्वीज हो गए। तो जहां जहां गैप्स ने स्क्वीज किए हैं, मतलब जो सिक्वेंस वाइज स्क्वीज हुए हैं, वहां वहां मार्केट के जो मूवमेंट है, मतलब ट्रेंड होने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो अगर मैं देखता हूँ मार्केट 581.75 पे है, तो मार्केट इस लेवल पर आए, वी जस्ट नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या बना, इस दोनों रेंज के अंदर है, मतलब कि अभी आपको कुछ नहीं करना है ट्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट मार्केट गिरा, नेक्स्ट इस तरीके से पैटर्न को क्रिएट हुए। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस गैन लेवल के नीचे आकर क्लोज दिए। सो जब गैन लेवल के नीचे आकर क्लोज देते हैं मार्केट, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये अर्लियर मार्केट में पैटर्न कौन से बने थे, देयर इज अ बेयरिश एंगल्फिक पैटर्न फॉर्म क्लोज बिलो द अर्लियर गैन लेवल, अभी इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट जो आएगा, पॉसिबल टारगेट यहाँ पर आ सकता है। हम लोग देखते हैं पॉसिबल टारगेट यहाँ पर आ सकता है, वी कैन सी एंड मार्केट जस्ट ब्रेक द लेवल। तो पहले हमने जो लेवल देखा था, अभी हम लोग जो लेवल देख रहे हैं, इस दोनों लेवल में फर्क क्या है, जो प्राइस एक्शन बना है मार्केट में वो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और मार्केट के जो सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस, यानी कि ट्रेंड चेंज होते हैं, वो ट्रेंड चेंजेस के लिए आपको जो लेवल के जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं ये वाले सीक्वेंस पे ध्यान देता हूँ, जहाँ तक मैंने लेवल्स को ड्रॉ किए थे, ये लेवल सीक्वेंस देखिए 342 से लेकर 344, यानी कि ₹2 का सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद है। बट मार्केट की जो टर्निंग का जोन है वो यहाँ सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो अगर हम देखते हैं, जस्ट डू द फॉरवर्ड वर्ड, देखते हैं कि ये लेवल तक कब आते हैं मार्केट के प्राइस यहाँ पर आ गए।
अब यहाँ पर जब लेवल के प्राइस आ गए तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस लेवल तक प्राइस आ गए इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे। नो, वी हैव टू वेट फॉर द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ओवर हियर। अब रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि बुकिश लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर एक रिवर्सल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल पैटर्न देखना, स्टॉक चार्ट पैटर्न देखना ये बहुत जरूरी है। कैंडल पैटर्न में क्या होते हैं, हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक देखते हैं, दो जी पैटर्न देख लिया और हमने बाय कर लिया, एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम दोस कैंडल पैटर्न विल फेल। बट अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉक के चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो स्टॉक के जो चार्ट पैटर्न है वो काफी हद तक हमें सक्सेस देके जाते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा हमने, दो लेवल पर मार्केट तोड़ दिए। तो हमने क्या बोला था आपको कि जब भी मार्केट में लोअर सीक्वेंस होते हैं तो वहां पर जो रिवर्सल होने के चांसेस वो ज्यादा होते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पर अपने ये सोचा सर ने तो बोला था तो मैं 343 पर ऑटोमेटिक ऑर्डर लगा देता, अपनी ऑर्डर लगा दिए, नेक्स्ट वीक मार्केट गिर गए, देन आप मुझे सोचने लगे कि क्या बोल दिया इन्होंने, मार्केट तो रिवर्स किया नहीं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग द प्राइस यू शुड ऑल्सो फॉलो द मार्केट रूल्स। तो मार्केट रूल क्या बोलते हैं, जब तक कि ना पैटर्न दिखे रिटेल जो ट्रेडर्स है वो एंटर ना करे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए नेक्स्ट कैंडल ये मार्केट में अभी देखिए मार्केट में अपने लोअर लेवल तक पहुंचा, 307 के लेवल तक पहुंचे। अब वहां से मार्केट थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट करने लगे। अब यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहा है वो थोड़े ऑब्जर्व करिए। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किस तरीके का पैटर्न बनाए, मार्केट ट्राइंग टू फॉर्म द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार क्या बने हैं, इनका सी 0.5 यानी कि 351 के ऊपर मार्केट में प्रॉपर एंट्री हुए हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं वी कैन बाय द स्टॉक हियर, पुट द स्टॉप लॉस एट 309। बट क्या यहाँ पर जो बाय हमने किया इसके कंफर्मेशन कितने हैं, वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम में इंक्रीज आए तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि वॉल्यूम बढ़े हैं यहाँ पर तक मीन्स की मार्केट यहाँ से टर्न कर सकते हैं। बट स्टॉक चार्ट जब भी आप ट्रेड करते हो आपको एक कंटिन्यूअस पैटर्न की जरूरत है मार्केट में। वो कंटिन्यूअस पैटर्न शुड बी लुक लाइक दिस, सपोर्ट बरकरार होनी चाहिए बट मार्केट इसी हिसाब से टर्निंग पॉइंट को कंटिन्यू करनी चाहिए, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब कोई भी किताब में पढ़ लो, डाउ थ्योरी हो गए, एलियट वेव हो गए, गैन हो गए, प्राइस एक्शन हो गए, सारे के सारे बुक में आपको ये पैटर्न के बताए हुए इस पैटर्न हमेशा रहेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कोर पैटर्न जिसको मार्केट बिना फॉलो किए नहीं चल सकता, ना तो मार्केट ना तो हवर ह्यूमन लाइफ। तो दिस इज द फिबोनाची पैटर्न, मार्केट में फिबोनाची बेस्ड ये पैटर्न बनते हैं। एंड यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन और ग्रोथ ऑफ एनीथिंग लिविंग बीइंग, ये जो है ये एकदम से ग्रेजुअली नहीं होता, थोड़े ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़े डाउनफॉल आते हैं, थोड़े ऊपर की तरफ जाते हैं, बट इट शुड राइट, कंटिन्यूएशन शुड हैपन, कंटिन्यूएशन पैटर्न हमेशा होने चाहिए मार्केट। देन हम लोग क्या देख रहे हैं, चलो देख लेते हैं, ये अभी ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन कब आएगा, जब मार्केट थोड़े ऊपर की तरफ जाकर थोड़े नीचे आएगा, दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पर हमारा जो ट्रेड है वो ज्यादा सक्सेसफुल होएगा ना। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट तो भाग रहा है, अब देखिए थोड़े 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 करके यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट दे रहा है, राइट। ये जो पैटर्न मार्केट में बनाया है यहाँ पर अभी ये थोड़ी रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट ऊपर के जब भागेगा मार्केट तो हमें समझने की जरूरत है मार्केट अभी एक बुल ट्रेंड में कंटिन्यूएशन हॉवरिंग हो रहे हैं। और एक बात, जो यहाँ पर दोनों लेवल्स के बीच में जो गैप मार्केट में बना हुआ है, ये जो गैप है ना, ये गैप पे आपको फोकस करने की जरूरत है। जब भी मार्केट इस गैप को सस्टेन कर देगा और प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यू हैव टू जस्ट वॉच दैट मार्केट इज नाउ गोइंग फॉर अ मोमेंटम। ओके, यहाँ पर देखते हैं गैप क्या सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, तो गैप सस्टेन कर दिए एंड अबव द गैप सस्टेन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर चले गए और जहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पर हमारे जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर वाइज लेवल्स भी प्लॉट हो गए हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इंडिकेटर्स आर नॉट द पेंटेड इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के लेवल्स
फिक्स होते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को अभी ड्रॉ कर दूं, जैसे कि ये मैंने एक रफली नंबर को ड्रॉ किया, तो ये नंबर्स जो है ये रहेगा आज कल पहले भी, ये नंबर्स जो है रहेगा। तो हमने इस इंडिकेटर को थोड़े डिफरेंटली प्लॉट किए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि चार्ट जो है वो क्लटर्ड ना हो जाए। तो ओवरऑल ये जो इंडिकेटर है दिस इज वर्क ब्यूटिफुली इन द स्टॉक। हम लोग अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट ने कंफर्मेशन आ गया, तो यहाँ से जो है ये कंफर्मेशन आ गया, मार्केट फॉर्म्ड अ दोजी। तो हमने जो पैटर्न के बारे में सीखा, तो ये पैटर्न बना। अब ये पैटर्न जो है दिस विल बी हेवी बुल्स पैटर्न इन द मार्केट। तो ये हेवी बुल पैटर्न मार्केट में बन ना, हेवी बुल पैटर्न बन गए, उसके बाद भी यहाँ पर ऑब्जर्व करिए मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 रिट्रेसमेंट मार्केट में बन गए। तो दिस इज हाउ आवर ट्रेडिंग वर्क। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से लेवल, ये जो लेवल्स पे गैप है ना, ये लैडर्स है, ये लैडर्स चलता रहेगा। मतलब ये लैडर्स से जो भी रेजिस्टेंसेस है, अगर ये ब्रेक कर रहा है विद द प्रॉपर वॉल्यूम, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस को पकड़ लेगा। नेक्स्ट जाकर ये जो 3 सीक्वेंस बना है, यहाँ पर आकर मार्केट रुकेगा। सो दिस इज हाउ द WT गैन लेवल्स आर कैलकुलेटेड एज पर द नेचर। अब देखिए दोबारा मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया, तो यहाँ तक। अब देखिए मार्केट हेवी बुल्स हो जाने के बाद भी मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मार्केट में जो पैटर्न बने थे, ये जो मैंने हायर हाई पैटर्न बनाए थे, ये पैटर्न अपने पुराने पैटर्न्स को एनगल्फ कर रहे हैं। तो जब तक कि ना प्राइस ये 305 के ऊपर है, ये एनगल्फ करने के बाद जब भी मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। देखते हैं हम लोग, you can see now market is trying to engulf its all of the previous pattern। तो मार्केट यहाँ पर प्रीवियस पैटर्न्स को एनगल्फ कर रहे हैं, और एनगल्फ करते करते यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न दिखना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश की, यू कैन सी मार्केट यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश की, बट प्रीवियस जो रेंज थी उसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, तो अभी पैटर्न बना नहीं है। नाउ यू कैन सी द पैटर्न जस्ट फॉर्म्ड ओवर हियर। अब यहाँ से मार्केट के जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा हो सकते हैं एज पर द रूल। यू कैन सी दैट जस्ट वी नीड टू जस्ट फॉलो द पैटर्न। नाउ यू कैन सी मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो अब यहाँ पर सोच के देखिए, ये वीकली चार्ट्स है, एक एक चार्ट को बनने में, एक एक कैंडल को बनने में 1 हफ्ता लगता है। हाउ मच यू हैव द पेशेंस, हाउ मच पेशेंस डू यू हैव टू रिक्रिएट दोस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी के बेसमेंट रेट होल्ड करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मैं आपको पेशेंस, मेरे पेशेंस आपको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आपके पेशेंस आप मुझे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। व्हाट वी ट्रांसफ़र दैट इज़ द नॉलेज, नथिंग एल्स। तो मेरे एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इतना ही है इन द नॉलेज बेस्ड। तो ये जो हमने इंडिकेटर को बनाया है, इस इंडिकेटर बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके समय जो है वो बचे। क्योंकि आज मुझे किसी का मैसेज आया कि आपके जो इंडिकेटर है वो मैं लेना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वांट माय ट्रेडिंग, मैं उसको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकूँ। सो दैट इज नॉट हाउ आवर इंडिकेटर वर्क, दिस इज जस्ट अ लेवल जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी समय जो है वो बचे, नथिंग एल्स। बाकी आपको मैं कोर्स में आपको ये लेवल्स के साथ मतलब कंप्लीट तरीके से जो ट्रेड है वो करना सिखाऊंगा। तो जब भी हम लोग इस ट्रेड को करना सिखाएंगे तो आपको समझना होगा, आपको वो ट्रेड खुद ही करने हैं। आपको अगर वीकली चार्ट में नहीं करने के पेशेंस है तो आप डेली चार्ट पे करो। डेली चार्ट पे भी अगर आपको पैटर्न ढूंढने में समस्या हो रही है, आप सोच रहे हो कि मुझे इतना भी नहीं करना है, तो आप आवरली 4 आवर के चार्ट पे करो। तो 4 आवर के चार्ट में क्या होगा, आपके जो भी टारगेट्स है वो 3 से 4 दिन में आ जाएगा, स्टॉप लॉसेस भी सेम। बट रिमेंबर द WT GAN was famous to do trade in its own way and that was the positional। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अभी यहाँ पर आकर रुके, ये जो 3 डिजिट में मैंने बोला था 3 सीक्वेंस से मार्केट रुकेगा, तो यहाँ पर आकर रुके। एंड व्हाट पैटर्न द मार्केट इज फॉर्मिंग कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिए है। अब ये बात सोचिए कि यहाँ तक मार्केट किस तरीके से जा सकता है। ये जो कैंडल बना है ना, ये 3 जून को, जब 4 जून को मार्केट गिरा था, वो प्रीवियस लेवल्स तक ही आए थे, 613 के लेवल तक। इसके बाद आने के बाद मार्केट अभी पॉज ले रहा है। अब जब तक मार्केट में एक क्लोजिंग ये प्रीवियस रजिस्टेंस यानी कि 620 जो यहाँ पर गैन लेवल है इस पर नीचे नहीं आता,
on any kind of bullish pattern, we can enter into the trade, and our next target would be around 1,190 in next 1 or 2 years. So I hope ये back test आपको समझ में आए हैं. And again, this is not any kind of magic indicator. Those indicators are just to make easy of your work. In few stocks हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे करके और भी चीज़ें को हम लोग अप्लाई करेंगे. इंट्राडे का भी ऑलरेडी इंडिकेटर हमने बनाया है. You can also watch that. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the. Bye.